नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 सामने आई है और इसमें अगर आप देखें तो आईआईटी बॉम्बे को पछाड़ते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु नंबर 1 पोजीशन इंडिया की बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटी के लिस्ट में अपना नाम बनाई है। पर दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज देखें तो वो टॉप 500 में वर्ल्ड की लिस्ट में बहुत कम है। तो आखिरकार क्या कारण है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल रैंकिंग? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और क्या क्या कमियां हैं इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम पर, वो भी लगे हाथ हम जान लेंगे। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है आप इसको जाने अच्छे से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, न्यूज में कवर किया जा रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 रिवील्ड। कौन से टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट से इनकी बात इसमें की जा रही है, तो आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरे द्वारा डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है और जो गाइडेंस है सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग में आपको मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं एक बार आपने अकेडमी सब्सक्रिप्शन ली है यूजिंग द कोड KC10। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में दोस्तों अगर आप देखें तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपैरिजन स्टैटिस्टिक्स है, मोस्ट यूनिवर्सिटीज अगर आप देखें तो इसको बिलीव करते हैं कि इसकी जो रैंकिंग सिस्टम है वो अप्रोप्रिएट है। एंड इसमें अगर आप देखें तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो पब्लिश की गई है। नंबर 1 इंस्टीट्यूट अगर आप देखें तो वर्ल्ड की MIT है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये पिछले 11 साल से नंबर 1 पोजीशन बनाई हुई है। वहीं अगर आप देखें सेकंड पोजीशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को मिली है और नंबर 3 पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको देखने मिलेगी, जिसकी 3rd रैंक बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो टॉप 200 में सिर्फ 3 इंडियन इंस्टीट्यूट हैं, टॉप 500 में केवल 9 संस्थाएं हैं जो कि भारत से आती हैं। एंड अगर टॉप 1000 की बात करें तो ये बढ़कर 27 हो चुका है, जो कि 22 हुआ करता था पिछले साल। तो हल्की इंप्रूवमेंट है, लेकिन नंबर अभी भी अगर आप चाइना के तुलना में देखें तो चाइना के टॉप 500 में 28 यूनिवर्सिटी हैं, भारत के सिर्फ 9 हैं। और टॉप 100 में चाइना की 6 यूनिवर्सिटी है, जिसमें से पिकिंग यूनिवर्सिटी ग्लोबली 12th रैंक पर है, शिंगवा यूनिवर्सिटी ग्लोबली 14th रैंक पर है। तो भारत को दोस्तों भी बहुत आगे जाना होगा यदि हमको ग्लोबल रैंकिंग्स में एक डेवलपिंग कंट्री लाइक चाइना के साथ भी खड़ा होना है। तो उसमें भी हम बहुत पीछे हैं अभी। जहां तक बात है दोस्तों, इंडिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। और इसकी बात अगर हम देखें तो अगर हम CPF इंडिकेटर की बात करें, जिसमें आप देखें तो रिसर्च रैंकिंग के अनुसार मार्क्स दिया जाता है, तो IISc ने 100 में 100 स्कोर किया है, यानी कि ये वर्ल्ड की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई भी दो राय अब नहीं रह गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं रैंकिंग में। नंबर 1 पे IISc बेंगलुरु है, 155 रैंक पे है। फिर IIT बॉम्बे है, फिर दिल्ली है, मद्रास, IIT कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, इंदौर है। फिर अगर आप देखें तो 521 से 530 के रैंक में DU आता है। फिर आप अन्य यूनिवर्सिटी भी देख सकते हैं। NIT की बात करें तो NIT तिरुचिरापल्ली आती है 800 से 1000 के रैंकिंग में, ये आपको देखने मिलेगी। इसके सिवा अन्य यूनिवर्सिटी भी है, बिट्स पिलानी भी कुछ 1000 से 1200 के रैंक के बीच में आती है। और अन्य संस्थाएं भी आप देख सकते हैं, थापर इंस्टीट्यूट है, जामिया है, VIT है, मणिपाल है, एंड IIT भुवनेश्वर है, और अन्य संस्थाएं भी आपको देखने इसमें मिलेंगी। पर दोस्तों, यहाँ पे इससे पहले आगे बढ़े QS रैंकिंग के बारे में जान लेते हैं। तो QS रैंकिंग अगर आप देखिए तो सबसे पहले तो QS एक एनुअल पब्लिकेशन है, हर साल आता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसमें देखने मिलती है। जो पैरामीटर्स हैं रैंकिंग के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे पहले तो आता है एकेडमिक रेपुटेशन, इसके बाद आता है एम्प्लॉयर, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, जो वहाँ पे टीचर्स हैं, उनकी क्या रेपुटेशन है। इसके बाद फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो आता है। फिर जो रिसर्च वर्क हो रही है उसमें साइटेशंस कितनी हो रही है, तो साइटेशन पर फैकल्टी कितनी है, इंटरनेशनल फैकल्टी कितनी इस इंस्टीट्यूट में काम कर रही है, और फिर अगर आप देखें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो इनके अनुसार रैंकिंग की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, QS रैंकिंग में भारत के और भी ज्यादा इंस्टीट्यूट आ सके, इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम भी इंपॉर्टेंट है, जो आप याद रखिएगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम है जिसका उद्देश्य था कि 10 पब्लिक और अन्य कई प्राइवेट इंडियन हायर एजुकेशन संस्थाएं इस लिस्ट में आ सके, टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स में आ सके, और ओवर टाइम टॉप 100 की लिस्ट में भी चाइना जैसे हमारे भी काफी संस्थाएं हमें देखने मिले। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है, आखिरकार क्यों भारत लैगार्ड है व्हेन इट कम्स टू टॉप
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्यों भारतीय यूनिवर्सिटी रैंक नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों कई कारण है। पहला आप देखें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आज भी भारत में बस 26.3% है व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन। इसके सिवा फैकल्टी पोजीशन कई इंस्टीट्यूट्स आप देखेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप टू 30% ऑफ द फैकल्टी पोजीशंस आज भी खाली हैं, वैकेंट है, इनको फिल नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से आप देखें तो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो बहुत ज्यादा लो हो जा रहा है, जो कि प्रभावित हो जा रहा है। इसके सिवा करिकुलम आज भी आउटडेटेड है। इम्पैक्ट का जो है रिसर्च वर्क की बात करें दोस्तों तो बहुत लो इम्पैक्ट रिसर्च वर्क आपको देखने मिलेगा। अगर हम दोस्तों स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स के द्वारा एक पेपर पब्लिश किया गया है, उसके मुताबिक आप अगर देखें तो भारत के जो टॉप 10,000 ग्लोबल रिसर्चर्स हैं उसमें से भारत से बस 57 रिसर्चर्स आते हैं, बहुत कम है। चाइना से 404 रिसर्चर हैं जो टॉप 10,000 में हैं। और यूएस की बात करें दोस्तों तो टॉप 10,000 रिसर्चर्स में से 5,000 रिसर्चर यूएस से ही आते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च वर्क भी बहुत पुअर है। अन्य बहुत सारे कारण है दोस्तों, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जैसा मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं दे पा रहे हैं, लाइब्रेरी, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स, तो बहुत सारे रैंकिंग्स होती है जिसमें इसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी इंस्टीट्यूट ऑफर कर रही है। इसके सिवा जॉब मार्केट प्लेसमेंट सपोर्ट हम नहीं दे रहे हैं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च एंड इनोवेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल्स होती हैं उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है, उसका क्वालिटी बहुत पुअर है, उसको एसेस नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत पुअर है व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इसके सिवा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो आप जानते ही हैं, आप खुद भी स्टूडेंट रह चुके हैं, आपको मालूम है काफी ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो चुका है इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये सारी कुछ कमियां हैं जो कि आपको मेंस के पर्सपेक्टिव में याद रखना बहुत जरूरी है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग मिलती है और जो गाइडेंस है सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, उससे ज्योग्राफी ऑप्शनल मिलता है। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बस ये कोड यूज करें और फिर मुझसे संपर्क करें, एंड इसके बाद आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप मिलती है। अनअकैडमी आप देख सकते हैं दोस्तों 178 प्लस टॉपर्स है 2021 में हमारे स्टूडेंट्स हैं। इसके सिवा आप देख सकते हैं अनअकैडमी में अनलिमिटेड व्यूज है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी कोर्स बदल सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको प्रिंट करके प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइव मेंटरशिप मिलती है। इसके सिवा यदि आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको CSE एश्योर मिलता है, यानी कि अगर आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको 1 ईयर एक्सटेंशन भी मिलेगी। इसके सिवा हम मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं, तो ये QR कोड है, इसको स्कैन करें, एनरोल नाउ बटन पे दबाएं, अपनी डिटेल्स डालें और इसके बाद आपको 1 मंथ एक्सटेंशन मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव मेंटरशिप मिलेगी, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो बस आप निश्चिंत होकर ये QR कोड पे आप स्कैन करें और आगे के जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसे फिल करें। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी CSE GS कॉम्बैट है, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 54 सवाल होंगे 60 मिनट में, जबरदस्त प्राइजेस हैं, रैंक 1 to 500 को मिलने वाला है। तो आप KC10 का कोड इस्तेमाल करें, जून 12 को सुबह 11 बजे है, इसका हिस्सा जरूर बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिलता है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी मिलता है। दूसरी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी 1 साल की कीमत है 51,470 रुपीज, 1 साल की आइकनिक की कीमत है 70,394 रुपीज। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, यानी वो कोड जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप मिलती है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 साल की कीमत है 27,215 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा 0% EMI में लोन भी अवेलेबल है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। फ्लेक्सिबल टेन्योर से, मिनिमल पेपर वर्क है। पाथफाइंडर वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट है, 25 सवाल 50 मार्क्स के कवर किए जा रहे हैं, महिपाल सर के द्वारा बनाया गया है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। रैंक 1, 2, 3 को अमेजिंग प्राइजेस भी मिलेंगी, तो एनरोल कर सकते हैं, यूज द कोड KC10। इसके सिवा बहुत सारे मेरे स्पेशल कोर्स क्लासेस चल रही हैं। इस वक्त मैं आपके लिए लाया हूँ डेली 4 PM to 6 PM कॉन्कर मेंस, जो कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, एंड साथ साथ प्लस कोर्स भी लेके बहुत सारे मेरे एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी है, आंसर राइटिंग पर है, तो इसका हिस्सा बन सकते हैं अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। कॉन्कर मेंस 2022 आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कि। इसके सिवा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो हम डाउट सॉल्विंग सेशन भी लेकर के आए हैं, अल्टीमेट बैच भी लाए हैं दोस्तों, 8 जून से 15 जून से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसका हिस्सा आप बन सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवाल है, जो कि आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं। ज्योग्राफी में हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, PSIR में हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, वैसे ही आप मैथमेटिक्स में भी है, पबैड में भी है, एग्रीकल्चर में भी है, एंथ्रोपोलॉजी में भी है, सोशियोलॉजी में भी है, हिस्ट्री में भी है। ये सारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।